अरे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर। चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये साल इंडिया के लिए बड़ा अच्छा खासा साल चल रहा है। 2025 की शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई है। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, आरसीबी ने आईपीएल ट्रॉफी, और इकोनॉमी की बात करें तो जापान को पीछे छोड़ के, जापान जैसी डेवलप्ड देश को पीछे छोड़ के चौथे नंबर पे वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई है और $4 ट्रिलियन की जीडीपी क्रॉस हो चुकी है। और वही बात करें इंडिया की, और ये साल शुरू होते ही तो एक एआई इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया, एक टीसीएस मैनेजर ने सुसाइड कर लिया, एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर का मर्डर हो गया, और एक लड़का अच्छा वाला अपनी बीवी के साथ हनीमून मनाने गया था, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा के उसकी वाइफ ने उसका मर्डर करा दिया। एक सेकेंड, कुछ आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बोल दिया क्या? इस साल की शुरुआत ही कुछ ऐसे केसेस से हुई है जिसके बारे में जब हम सुनते हैं और जब और भी कोई आम आदमी सुनेगा तो वो भी 100 बार सोचेगा शादी जैसे एक पावन अवसर के बारे में। नाइटमेयर यानी एक काला सपना कुछ ऐसा बन गया है शादी। राजा रघुवंशी मर्डर केस, या आप यूँ समझिए कि सोनम और राजा रघुवंशी केस, ये वो केस था जिसने ट्विटर के ट्रेंडिंग पेज पे छा रखा था, पूरा का पूरा पेज घेर रखा था, और न्यूज़ चैनल्स पे भी इस पर पब्लिकली डिबेट हो रही थी, प्राइम टाइम शोज चल रहे थे, क्योंकि ये एक और शादी के बाद का हुआ वो मर्डर था जिसने शादी जैसे पावन अवसर को एक बार फिर से काला अभिशाप बनाकर लोगों में शादी को लेकर ही डर उत्पन्न कर दिया। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी होती है 10 मई 2025 को। 23 मई 2025 को वो मेघालय में हनीमून के लिए जाते हैं, और वहाँ से अचानक से उनका लापता होना, किडनैप होने की एक्टिंग करना, ये दिखाता है कि किस कदर ये पूरी प्री प्लान मर्डर चल रहा था। सोनम रघुवंशी ने आखिरी बार राजा रघुवंशी की मां से भी बात करी थी, और उसने वहां मेघालय में हनीमून पर जाकर कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था। 20-20 लाख रुपए की सुपारी दी थी ताकि पहले तो राजा रघुवंशी को मारे, उसकी बॉडी, उसकी लाश को ठिकाने लगाए, और फिर सोनम रघुवंशी पर बात ना आए, इल्ज़ाम ना लगे, तो उसको भी गायब करने के लिए अलग से प्री प्लानिंग चल रही थी। और ये पूरा का पूरा मर्डर का जो माजरा था, इसको रचा गया था सिर्फ एक शादी के बीच एक झूठी हंसी के पीछे। कितना खिलखिलाता चेहरा है। वीडियो देखिए, इमेज देखिए, फोटोज देखिए, आपको पता चलेगा कि नए नए परिवार, अलग अनजान लोग नए रिश्ते बना रहे हैं, शादी हो रही है, नए गठबंधन हो रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसका ये सिला मिलेगा एक लड़की के द्वारा, जिसमें एक बार फिर से मर्दों की जो सेफ्टी है और मर्दों का जो एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं, उस पर दोबारा सवाल उठ जाता है। शादी लड़की लड़का की होती है, दो परिवार आपस में मिलते हैं, लड़की लड़के के घर जाती है, लेकिन ये सिला देकर, और एक बार फिर से ये सवाल आता है कि क्या मर्द का दर्द अभी भी समझा नहीं जा रहा है। कुछ ट्विटर पोस्ट आपको दिखाते हैं, टाइम्स अलजेब्रा का आप ये ट्विटर पोस्ट देख सकते हो, आपके सामने है। सोनम रघुवंशी पेड 20 लाख टू हस्बैंड राजा रघुवंशी किलर ड्यूरिंग देयर हनीमून, पुलिस रिवील्ड शी टुक मनी डायरेक्टली फ्रॉम हर हस्बैंड्स वॉलेट। लवर राज कुशवाहा क्लेम्स, राज कुशवाहा वो कॉन्ट्रैक्ट किलर था जिसको सोनम ने हायर किया था मेघालय में जाके, हनीमून पे जाके उसको मार के लाश ठिकाने करवाने का। क्लेम्स ही डिडंट वांटेड टू सपोर्ट सोनम, बट सोनम बुक दिस टिकट टू मेघालय। इवन किलर्स डिडंट वांटेड टू किल हर हस्बैंड, बट देन सोनम इंक्रीज द अमाउंट। और फिर पैसे के सामने इंसानियत की क्या कीमत। एक और यहाँ पे आप ट्वीट देख सकते हैं, सेजल वॉइस ने लिखा है, संबंधों को पाश्चात्य से बचाना है कि ये समाज संबंध अक्षुण्ण बने रहे। इसमें पुनः वैदिक विन्यास लाना होगा। संस्कृति विहीन सभ्यता विकास नहीं करती, सभ्यता को बचाना है तो संस्कृति को बचाना होगा। एक और यहाँ पे आप ट्वीट देख सकते हैं, मेघालय में कैंडल मार्च निकाला गया था। मेघालय के 16 जगह जिला है वहाँ की ये है कि लोकल्स ऑर्गेनाइज्ड अ रिच ट्रिब्यूट सेरेमनी फॉर राजा रघुवंशी हु गॉट किल्ड बाय वाइफ सोनम, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पीस एंड सॉलिडेरिटी बीइंग सेट बाय मेघालय। सोना राजा केस, लेकिन अब इतना जब ये सोनम राजा केस, ये जो सोना राजा केस चल रहा था, जब ये रघुवंशी मर्डर केस चल रहा था, उसमें भी कुछ लोगों ने फेक न्यूज़ और नफरती न्यूज़ फैलाने से पीछे नहीं हटे। इसका भी ट्वीट अभी आपको आगे दिखाऊंगा। फिलहाल एक बार ये भी ट्वीट देखिए, Man, just look at the face, so full of hope, happy with marriage, while the bride clearly didn't felt the same. Why is it so hard to say no instead of ruining a life? मना कर दो, शादी करनी क्यों है? क्या समाज का इतना बंधन है? क्या समाज की इतनी थू का डर है कि आप मना करने से भी पीछे हट रहे हो, और आपने एक नहीं पूरे के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मर्डर एक का किया, बर्बाद पूरा परिवार हुआ। और ये मैं इस सोनी कपूर के इस ट्वीट की बात कर रहा था जिसमें लिखा है, दीज फेमिनिस्ट स्टॉप प्रोटेस्टिंग एज सून एज दे फाउंड सोनम रघुवंशी इज अ मर्डरर। मतलब देखिए अब वहाँ पे असलियत में क्या चल रहा है, ज़मीनी स्तर पर क्या चल रहा है, अभी हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हमने अभी से ट्विटर पे ट्वीट कर करके ये न्यूज़ भी फैलानी शुरू कर दी कि फेमिनाजीज को अब क्या हो गया, फेमिनिस्टों को अब क्या हो गया, जैसी लड़की ने कन्फेस कर दिया तो अब पीछे कैसे हट गई। ये कुछ सवाल है। कुछ आईपीसी सेक्शन जो वुमेन सेफ्टी के लिए, महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं को सशक्त करने
के लिए बने थे उन्हीं पे फिर सवाल उठने लग जाता और पुराने जो गड़े मुर्दे केसेस हैं, चाहे वो फेक रेप केस का हो, चाहे वो दहेज लेने के लिए दहेज का झूठा इल्ज़ाम लगा के एलिमनी पूरा लेने का केस हो, या फिर परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको इन्वॉल्व करके लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करने की बात हो, ये जो नकारात्मक फैक्टर्स आते हैं ना, लड़कियों को बचाने वाले कानूनों पे भी सवाल उठा देते हैं। चाहे वो आर्टिकल 498A हो, चाहे वो आर्टिकल 377 हो, या चाहे वो आर्टिकल 375 हो, इसको मिसयूज़ करने की बात आ जाती है। और ये सिर्फ महिला सेफ्टी, वुमेन प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि वुमेन्स एक्सटॉर्शन के नाम पे इन केसेस पे सवाल उठाए जाते हैं। अभी सीधा सीधा उदाहरण, अभी आपको याद है मैंने अभी इससे पहले आपको कुछ नाम बताए थे। AI इंजीनियर अतुल सुभाष डिप्रेशन में था, बच्चे की कस्टडी नहीं मिल रही थी, एलिमनी में करोड़ों रुपए वाइफ ने मांगे, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, अगले ने सुसाइड किया। सुसाइड करने से पहले बहुत सारे पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और अच्छी वाली 30-40 मिनट की सुसाइड वीडियो बना के गया। और ये सिर्फ इंट्रो में अतुल सुभाष, और AI इंजीनियर है। सोचिए, भारत का भविष्य हो सकता था, लेकिन AI इंजीनियर, मजबूरी ऐसी कि इतना भी नहीं झेल पाया और उसने सुसाइड कर लिया। और ये सिर्फ AI इंजीनियर की बात नहीं है, AI इंजीनियर ने ये सुसाइड करने से पहले ये भी कहा था कि जिस जज के पास उसका केस गया था, उस जज ने अलग से 5 लाख रुपए मांगे। TCS HR मैनेजर की बात करें, मैनेजर मानव शर्मा नाम था। TCS HR मैनेजर की बात करें, अपनी वाइफ से के हैरास होने की वजह से, वाइफ की इतनी हैरासमेंट, इतना मेंटल टॉर्चर होने की वजह से 6 मिनट का एक सुसाइड नोट वीडियो बना के सुसाइड कर लेता है। मर्चेंट नेवी, आपको वो मर्चेंट नेवी ऑफिसर याद होगा, ब्लू कलर का टैंकर, ब्लू कलर का ड्रम, मीम बन गया, लोगों ने उसको मजाक बना लिया, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कितना संवेदनशील मुद्दा था वो। एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर सेलिब्रेट करने के लिए, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने बीवी के पास जाता है, लेकिन बीवी पहले से अपने बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बीवी का बॉयफ्रेंड के साथ फील्डिंग बिठा के तैयार थी कि हस्बैंड आए और हस्बैंड के 15 टुकड़े करके ब्लू कलर के ड्रम में डाल दिया। और जब ये अतुल सुभाष जैसे केस सामने आते हैं, जब ये मर्चेंट नेवी मर्डर केस जब सामने आता है, तो कुछ लोग हैं, या फिर हम ये कहें कि कुछ वो ट्रिगर्ड फेमिनाजीज हैं, जो ऐसा ट्वीट करती है जिसको देख के लगता है कि सही में इंसानियत इतनी गिर सकती है। ये देखिए, आप ये ट्वीट देख सकते हैं डॉक्टर रुचिका शर्मा का। दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ द केस यू नीड टू नो। इफ अ वुमन सफर्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस इन अ मैरिज, ऑल बेट्स आर ऑफ देम। आई एम सुपर ग्लैड शी स्टूड अप फॉर हरसेल्फ एंड गेट आउट ऑफ द हेल होल दैट हर मैरिज वाज नॉट। और लास्ट में उसने देखा होगा, मे मोर वुमेन स्टैंड अप देमसेल्व्स एंड वॉक आउट ऑन वायलेंट मिसोजिनिस्ट लाइक द वन पिक्चर्ड। शाबाश निकिता, स्टे सेफ। निकिता अतुल सुभाष की बीवी। और ये रुचिका शर्मा JNU की स्टूडेंट है, JNU की रिसर्चर है। और पता है इनको फॉलो किसने कर रखा है? हमारे आदरणीय रवीश कुमार। अब मैं रवीश कुमार को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि रवीश कुमार कहाँ का न्यूट्रल जर्नलिस्ट, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ JNU के ये स्कॉलर है। रवीश कुमार जैसे रिओन जर्नलिस्ट इन्हें फॉलो करते, कुछ तो ऑथेंटिसिटी होगी ना, या नहीं है? रवीश जी बता दीजिए, क्योंकि हम लोग आप ही पे भरोसा करते हैं, आप ही तो एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट रह गए। अब सोचिए, इतने बड़े बड़े जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, वो ऐसा ट्वीट करके अतुल सुभाष के केस को नलीफाई करने की कोशिश करें, क्या सेंस रह जाएगा? आज से कुछ समय पहले की ही बात है, कुछ दशकों पहले की बात है। समाज में इतनी कूटनीति छाई हुई थी, इतने बुरे बुरे इविल प्रैक्टिसेस, सती मैरिज जैसे की बात हो गई, चाइल्ड मैरिज जैसी बात हो गई। ये कुछ ऐसे नियम कानून हमारे समाज द्वारा बनाए गए थे जिसकी वजह से औरतों की ज़िंदगी पर बंदिशें लग जाती थी। समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, चलो उसको मिट्टी डालने के लिए, उसको चुप्पी कराने के लिए लड़की को ऐसे ब्याह दो, लड़की की सती प्रथा कर दो, लड़की के घर वाले दहेज देंगे ताकि लड़की को रख ले। ये मेंटालिटी थी। इस मेंटालिटी को मॉडर्न डेज के साथ साथ सुधारने की कोशिश करी गई। और दहेज मारपीट के आरोप जब लगते हैं, तो उन आरोपों से लड़की अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, उन आरोपों से के नाम पर अगर उनके साथ ये सब होता है, ये दुष्कर्म होता है, ये क्राइम होता है, तो वो अपने जो हस्बैंड है या फिर जो मर्द है उसके खिलाफ आवाज़ उठा पाए, कुछ कानून बने। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए कि दहेज मारपीट के आरोप तो लगते हैं, लेकिन लड़की लगाती है लड़के और उसके रिश्तेदारों पर। फेक केस होते हैं और ये फेक केस के नाम पर वसूली होती है, और वसूली के नाम पर समाज में नाम खराब होता है, नौकरी चले जाती है, लड़का इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि बेचारे की पूरी फैमिली को मेंटली हैरास किया जाता है, और इन दी एंड उसको वही कदम उठाना पड़ता है जो हम हर महीने सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर देखते हैं, और हम थोड़ा हैशटैग में ट्रेंड करके रीपोस्ट भी कर देते हैं, लेकिन उसका जवाब कुछ नहीं। किसी लड़की के साथ कोई दुष्कर्म होता है तो हम कैंडल लेके पहुंच जाते हैं इंडिया गेट पे, मोर्चा निकालने की बात करने लग जाते हैं, मंत्री से जवाबदेही की बात करने लग जाते हैं। लेकिन जब अतुल सुभाष जैसे लड़कों के साथ होता है, तब क्या सवाल? मैं ये नहीं कह रहा कि अब लड़कियों के खिलाफ क्राइम ही नहीं होता, और होता है तो उसको नलीफाई कर दिया जाए, लेकिन क्या जो हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, वो जेंडर इक्वालिटी यहाँ कहाँ चले जाती है? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था 1961।
आईपीसी सेक्शन आया था 498A का, आईपीसी सेक्शन 376 और आईपीसी सेक्शन 377। ये चारों सेक्शन एक समय पे महिलाओं के अधिकारों को बचाने के लिए लाया गया था, लेकिन आज ये महिलाओं द्वारा मिसयूज ऐसे किया जा रहा है जैसे ये लड़कों को टारगेट करने के लिए, हस्बैंड को टारगेट करने के लिए एक पैकेज बन गया हो। क्रुएल्टी बाय रिलेटिव के नाम पर लड़कियां ऐसे फेक केस डालती हैं, अननेचुरल सेक्स की बात होती है, यहाँ तक कि ये इसमें बेल भी नहीं मिलती जब तक कोर्ट ना बोले, यानी कॉग्निसेबल होता है। इन्वेस्टिगेशन वारंट के बिना अरेस्ट हो जाता है, बिना इंटेरोगेशन के अरेस्ट हो जाते हैं, नॉन बेलेबल होते हैं, बस जब तक कोर्ट से ना मिले तब तक बेल नहीं मिलती है। और कोर्ट के बाहर पार्टीज के बीच नो सेटलमेंट की भी बात नहीं आ सकती, यानी कोर्ट के बाहर पार्टी सेटल भी नहीं कर सकती अगर डाउरी एक्ट 1961, आईपीसी 398, 376 और 377 लग जाए। और कोर्ट आपको पता ही है जेंडर इक्वालिटी पे कितना भरोसा करती है। चलिए आपको एक और बात बताता हूँ। अरे अगर एक शादीशुदा मर्द अपनी वाइफ को मारता पीटता है, उसके साथ किसी भी तरीके की हिंसा या वायलेंस करता है, तो उस पर एक्ट 2005 लगता है। लेकिन यही एक्ट 2005 या फिर आईपीसी सेक्शन 498A जब मर्दों के साथ होता है तो हिल गए होंगे, आप सोच रहे होंगे। यूपी के बिजनौर का ये केस है, आप देख सकते हैं। यूपी के बिजनौर में एक औरत ने अपने पति को कई दिनों तक चेन से बांध कर रखा था, मारती पीटती थी। वो तो शुक्र है उनके पड़ोसियों का जिसने उसके पति की चीखने की आवाज़ें सुन ली, और हालात ऐसे हो गए थे कि उसके बाद भी वहाँ पे उसने उल्टा उसके रिलेटिव पे दहेज का केस लगा दिया। और हालात आपके सामने है। 498A जो आईपीसी सेक्शन था, या फिर ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 था, इसका आउटकम आपके सामने है। ये है जेंडर इक्वालिटी। हत्या वाला आपको 5 राज्य 5 साल 785 पतियों की हत्या, यानी अभी हम जिस मैरिज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की बात कर रहे थे, आईपीसी सेक्शन 498A की बात कर रहे थे, अब वो 498A की जो इक्वालिटी है वो कहाँ गई आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है? 2020 से 2024 के आंकड़े हैं जिसको आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 45 जो कि 2024 में बढ़कर 62 हो गए, बिहार में 30 जो बढ़कर 42 हो गए, राजस्थान में 20, 25, 28, 30। और इतने सडन इंक्रीज हो रहा है, इतनी कंसिस्टेंट इंक्रीज हो रहा है कि वाह, जेंडर इक्वालिटी पे सवाल ना उठे। और हम अगर उठा दे तो हम ही एंटी फेमिनिस्ट ना कहला दे तो बात क्या है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूडो फेमिनिस्ट इसको डिफेंड करती हैं, वो सूडो फेमिनिस्ट वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म के बीच का फर्क ही भूल जाती हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और ये वो केस हैं जो ऑफिशियली दर्ज हुए हैं। आपको भी पता है कि ऑफिशियली दर्ज हुए और अनऑफिशियली जितने केस होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, उनके बीच क्या फ़र्क होता है। एक पैनी सी लकीर होती है उम्मीद और वास्तविकता के बीच की। वो लकीर कितनी पैनी होती जा रही है, जेंडर इक्वालिटी की बात कितनी हो रही है। और एक्ट 2005 और 498A लग भी गया, और जब आप इनके प्रोहिबिशंस पढ़ेंगे तो उसमें ऑलरेडी इन्होंने ये मान रखा है कि जो कल्प्रिट होगा वो सीधा सीधा मेल होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। अब ये वीडियो बनाने का और ये जो आपको फैक्ट्स और फिगर्स दिखा रहा हूँ, जो न्यूज़ दिखा रहा हूँ, इसको दिखाने का मेरा ये मकसद नहीं है कि हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाली जो बात है और जो उनके अगेंस्ट जो न्यूज़ आती है उसको इग्नोर कर दे। जैसा कि सोनम रघुवंशी का ये जो अभी पूरा मर्डर केस चल रहा था, पूरा मीडिया उस तरफ लग गया था, यहाँ तक कि पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन वहाँ लग गई, प्राइम टाइम डिबेट वहाँ लग गए। लेकिन उसी के बीच एक ये न्यूज़ आती है, एवरीवन स्पोक अबाउट सोनम एंड राजा रघुवंशी, बट वाई दिस साइलेंस ऑन होजाई रोसमाटी? वाई इज नेशनल मीडिया इग्नोरिंग हर? नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट होती है, दिल्ली में पढ़ रही होती है, डेड बॉडी मिलती है उत्तराखंड में, और इसका कोई सवाल नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, अभी तक कोई आगे ऐसा फुल प्रूफ हमने कोई एक्शन नहीं देखा। ये कुछ ऐसी न्यूज़ होती है तो नेग्लेक्ट हो जाती है, जो हस्बैंड किड्स वांटेड टू कंटिन्यू इलिसिट अफेयर। अपने बच्चे को, अपने पति को मारने वाली थी क्योंकि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी और के साथ चल रहा था। बस वही मौका, वही टाइम, लेकिन न्यूज़ अलग अलग, और हमारा ध्यान जिन न्यूज़ पे जाना चाहिए वहाँ नहीं जा पाता। ये है जेंडर इक्वालिटी। वहाँ पे मेल के साथ, वहाँ पे जो हमारे मेल हैं, जो मर्द दोस्त हैं, उनके साथ, शादीशुदा जो मर्द हैं, उनके साथ क्राइम हो रहा है, लड़कियों के साथ क्राइम हो रहा है, एक्शन किसी पे नहीं हो रहा। क्योंकि जब एक्शन होने वाला होता है, एक ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि यहाँ पे तो जो औरत है वो हस्बैंड को स्लो पॉइजन दे रही है। किस बात का जस्टिस, किस बात का जस्टिस सिस्टम?
जब ये क्राइम होते हैं, जब विक्टिम्स मिलते हैं, जब कल्प्रिट मिलते हैं, तो एक चीज़ कॉमन होगी जो आपने देखी होगी कि जो मर्द है वो औरतों की वजह से पीड़ित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, और जो औरतें हैं वो पावरफुल मर्दों की वजह से प्रताड़ित होती है। हमने बहुत ऐसे केस देखे सोशल मीडिया पे कि नेता ने दुष्कर्म किया, तो पता चला कि वो लड़की ऑलरेडी उन लड़कों को जानती थी, सब कुछ कंसेंट के साथ हुआ था। यहाँ तक सेक्शन 498 ए लगता है। वो 498 क्या कहता है? सेक्शन 498 ए ऑफ इंडियन पीनल कोड एड्रेसेस क्रुएल्टी इन्फ्लिक्टेड बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स ऑन अ मैरिड वुमन। इट्स अ कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years एंड अ फाइन। मतलब आप ये लाइन देख रहे हैं, इस लाइन में पहले ही डिसाइड ही रचा था। 19 दिसंबर 2007 में एक ट्रायल शुरू होता है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। 17 मई 2010 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ये दोषी शुभा को दोषी भी ठहरा देता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है। लेकिन फिर 15 जुलाई 2010 को उसको उम्र कैद भी मिलती है और शुभा पे 3 साल तक का आरआई फाइल किया जाता है एविडेंस को डिस्ट्रॉय सवाल यही उठता है। अब हमें तो नहीं पता, क्योंकि देखिए कुछ बोलेंगे तो सवाल उठ जाएगा, तो कोर्ट है क्या, मीडिया ट्रायल कर रहा है, जबकि हम तो मीडिया भी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ये फास्ट ट्रैक में भी अगर ये दोषी साबित हो गई, हाई कोर्ट में भी अगर ये दोषी साबित हो गई, अगर इस पे एविडेंस टेम्पर करने का भी आरोप लग गया, सब हो गया, और अगर सोनम रघुवंशी के भी केस में यही हुआ, तो मेरे ख्याल से एक और केस सोशल मीडिया पे सेंसेशन बनने वाला केस हो जाएगा, जो धूमिल हो जाएगा और
कोर्ट, जुडिशरी, न्यायपालिका और इन लीगल टर्म्स के अंतर्गत इतना पिरो के बिठ के ख़त्म हो जाएगा कि इसका कोई सेंसिटिविटी ही नहीं रह जाएगी, इसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। अब देखिए जो क्राइम होता है ना, ऐसे वाले क्राइम वो दो पक्षों के या फिर दो लोगों के साथ ही होता है, या तो मर्द के साथ या फिर महिलाओं के साथ। और जब मर्द के साथ होता है तो हम महिलाओं पे आरोप लगाने लग जाते हैं, जुडिशरी पे सवाल उठाने लग जाते हैं, ये कहने लग जाते हैं कि कानून इतना खोखला है कि मर्दों के हित के लिए कोई कानून नहीं बना। और जब महिलाओं के साथ होता है तो वही एज यूजुअल, हम पावरफुल जो लोग होते हैं वो तो पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब महिलाओं के साथ क्राइम होता है तो हम बस मशाले लिए ट्विटर और हैशटैग ट्रेंड करने का काम करते रहते हैं, बात खत्म, उसके आगे कुछ होता ही नहीं है। और इस बीच में आपको दो पहलू दिखाता हूँ सिक्कों के और इस वीडियो को खत्म करता हूँ। सबसे पहला पहलू ये, कर्नाटक गैंग रेप एक्यूज गेट बेल सेलिब्रेट विद विक्ट्री प्रोसेशन। और एक ये इंस्टाग्राम का पोस्ट कि एक एयरफोर्स पायलट जो थी उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है, छुपाया जाता है, उसके परिवार को बताया भी नहीं जाता कि दुष्कर्म है, दुष्कर्म होता है, लेकिन उसके आगे कोई जवाबदेही नहीं, कोई अभी तक कोई एक्यूज दोषी नहीं ठहराया गया, कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसी नहीं हुई कि कोई किसी को हिरासत में लिया हो यहाँ पे। और चेष्टा की बात हो रही है इंडियन एयरफोर्स की जो पायलट थी उसके साथ, और चेष्टा और उसका परिवार आज भी और इसके बीच में पता है सशक्त कौन हो रहा है? क्रिमिनल्स। बहुत बहुत धन्यवाद।